हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यस, आप काफी इम्प्रेस हो जाएंगे इस लेक्चर से, क्योंकि इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको उस लेवल तक समझाऊंगा कि बिना कोई बुक्स की एक लाइन पढ़े आप इजीली स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में से लिख भी सकते हो और नीट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्यों ना आ जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड आप इजीली सोल्व कर पाओगे। यस, सो चलिए हम डिटेल में देखते हैं। मैं आपको आज लिख के कम बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये जो है वो एक डिजिटल बैनर, और बैनर के थ्रू, इस फोटोग्राफ के थ्रू मैं आपको हार्ट समझाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। सो ह्यूमन हार्ट has the four chamber. I am telling you first external structure of heart. And our topic is going on, that is external structure. External structure of heart. Okay, so human heart externally has a four chamber. No doubt internally also have a four chamber, but internally की explanation थोड़ी अलग रहती है। तो पहले external समझ लीजिए। Human heart has a four chamber. Outer means upper two are called as auricles. As you can see, this is called auricle. This one is also auricle. So there are two auricles which are also known as atrium or also known as atria. Human heart is a four chamber. Upper two are known as auricles, also called as atria or also known as atrium. Upper two are called auricle, atria or atrium. Are you getting, guys? Right, this is right atrium and this one is left atrium. Both auricles are also known as the superior chamber, as they are located at the top. They are called superior chamber, and function of both this auricle is to receive the blood. दोनों हार्ट के ऑरिकल का फंक्शन होता है रिसीव द ब्लड। आर यू गेटिंग, गाइस? फंक्शन ऑफ बोथ द हार्ट चेंबर इज टू रिसीव द ब्लड. नाउ राइट ऑरिकल रिसीव्स प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड. दैट आई विल टीच यू इन इंटरनल स्ट्रक्चर. यस, अदरवाइज यू विल गेट फुल कंफ्यूज्ड. सो ह्यूमन हार्ट has a four chamber. Upper two chambers are called as auricle. Come again, you also spell it. Auricle, also known as atria, also known as atrium, and these both chambers are called as a superior chamber, as they are located at the top, and they are responsible for receiving blood from the lungs, either pure blood, either impure blood. At which side, that I'll teach you in internal structure. Yes, and both the lower chambers are called as ventricles. Have only one name, ventricles, which are also known as inferior chamber. Ventricles which are also known as inferior chamber, and function of both the ventricle is to pump the blood. अब ऐसे ही एक बार हिंदी में समझ लीजिए। ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? तो इन चार चैम्बर्स को हम इस प्रकार बांट लेते हैं, इस राइट लेफ्ट। तो दो राइट में, दो लेफ्ट में। राइट वाले चैम्बर को हम कहेंगे राइट, इसे हम तीन नाम से पहचानते हैं। राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चैम्बर आते हैं, दो ऑरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल का सिर्फ एक ही नाम है वेंट्रिकल, और ऑरिकल के दो और नाम है। ऑरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं, ऑरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं, या तो से एट्रिया भी कहते हैं, और वेंट्रिकल का सिर्फ एक ही नाम है वेंट्रिकल। यस, ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले दो को हम कहते हैं एट्रिया, ऑरिकल, एट्रियम। फिर से सुन लो, एट्रिया, एट्रियम और ऑरिकल। और लोअर वाले चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल को हम सुपेरियर चैम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सुपेरियर चैम्बर। दोनों ऑरिकल को हम सुपेरियर चैम्बर कहते हैं, और इनका काम क्या है? यस, इनका काम है रिसीव ब्लड। इन दोनों का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। और लोअर दोनों वेंट्रिकल को हम कहते हैं इंफेरियर चैम्बर।
और इन दोनों का काम होता है पंप ब्लड। अब आपको ये तो समझ गया होगा क्लियरली कि दोनों के दोनों ऑरिकल ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल ये क्या रिसीव करते हैं, कौन सा वाला ब्लड, प्योर या इम्प्योर, मैं आपको इंटरनल में समझाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन पहले ये समझ लो दोनों ऑरिकल ब्लड रिसीव करते हैं और दोनों के दोनों वेंट्रिकल पंप करते हैं। यस, क्लियर हो गया? फिर से एक बार क्लियर समझ लीजिए। ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर, upper to our auricle, also known as the atria, also known as the atrium. They are located at the top, therefore we are calling them as the superior chamber. They receives the blood. And both ventricles are called as the inferior chamber as they are located at the bottom and they are responsible for pumping blood. अब इतना क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए। Auricle and ventricle are connected to each other with the help of arterioventricular septum. यहां पे लिखता हूं मैं। See, auricle and ventricles are connected to each other with the help of arterioventricular septum, arterioventricular groove, arterioventricular aperture और coronary sulcus। यस, कंफ्यूज हो रहा है? सुनिए फिर से एक बार देखिए। ये 4 चैम्बर है, ये है ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये देखिए, ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है? ये दोनों आपस में आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर से कनेक्टेड। आप सिर्फ क्या याद रखिए, देखिए, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, दूसरा आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, तीसरा आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, चौथा कोरोनरी सेप्टम। आपको ये चारों के चारों नाम याद रखने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी में मैं 2 ही नाम दिए हुए हैं और तीसरा नाम आगे के कुछ पेजेस के बाद है, लेकिन आपको ये चारों के चारों नाम याद रखने पड़ेंगे। देखिए, ये मान लो ये 4 चैम्बर है, ये 4 चैम्बर। अब इतना छोटा सा हार्ट है तो मैं आपके नहीं समझा सकता हूँ। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ ले? ठीक है। राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल वाया आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। आप ये याद रखिए, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल बाय आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, arterioventricular aperture, arterioventricular groove or coronary sulcus. Same way, left auricle is connected to left ventricle via same arterioventricular septum, arterioventricular groove, arterioventricular aperture or coronary sulcus. Is it clear to everybody, guys? हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से कैसे कनेक्टेड है? आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। सेम वे, लेफ्ट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल वाया आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। मैंने चारों के चारों नाम लिखे। देखो, ये दोनों चीजें कॉमन होती है, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। क्लियर हो गया? हाँ, अब आप आगे की चीज समझ लीजिए। अब ये ऑरिकल है, ये भी ऑरिकल है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू लेफ्ट ऑरिकल वाया इंटर आर्टरियल सेप्टम। एक ही नाम है सिर्फ, राइट ऑरिकल कनेक्टेड टू राइट ऑरिकल कनेक्टेड टू लेफ्ट ऑरिकल वाया इंटर आर्टरियल सेप्टम। ये देखिए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये कैसे कनेक्टेड था? आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और कोरोनरी सल्कस। अब यहाँ पे देखिए, राइट ऑरिकल कनेक्टेड टू लेफ्ट ऑरिकल, यस, राइट ऑरिकल कनेक्टेड टू लेफ्ट ऑरिकल वाया इंटर आर्टरियल सेप्टम। इंटर मतलब दोनों के बीच में, इंटर आर्टरियल सेप्टम। एंड सेम वे, राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल वाया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो चीजें समझना काफी इजी हैं, सिर्फ आप कंफ्यूज मत होना। ये देखिए, टोटल 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल टू राइट ऑरिकल, इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटर दोनों के बीच में, इंटर किसके बीच में? ऑरिकल ना, तो इंटर आर्टरियल सेप्टम। और राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेम है,
आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और कोरोनरी सर्कस। सेम वे इंटर आर्टेरियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल कैसे कनेक्टेड होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा। और ऑरिकल से ऑरिकल कैसे कनेक्टेड होगा, इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ऑरिकल वेंट्रिकल से वेंट्रिकल कैसे कनेक्टेड होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों ऑरिकल आपस में इंटर आर्टेरियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल आपस में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन ऑरिकल और वेंट्रिकल कैसे, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। यस, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं बार बार आपके सामने ये चीजें बोल रहा हूं, क्योंकि गारंटेड इस हार्ट के स्ट्रक्चर में से एक एमसीक्यू तो आता ही है। मतलब 4 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है और वो एकदम इजी आंसर है। यस, इजीली आपको समझ जाएगा। तो ये है ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कुछ और एक दो चीजें समझ लीजिए। लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज द एओर्टा। क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज एओर्टा व्हिच हैव 3 मेन ब्रांच। one branch go to the topmost part of heart, and one branch go to the shoulder region or nearby the heart region or chest region, and one branch go to the down. Now all these 3 branches turn into the thousands of a small branches, and all these thousands of a small branches turn into the arteriole, a small artery, and arteriole turn into the capillary, a thin like a hair like artery. Yes, and largest vein in our body is pulmonary trunk. Largest vein in our body is a pulmonary trunk which carry impure blood from heart up to the outside, and from outside there is a one artery which carry impure blood to the lungs, that is a pulmonary artery. मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी बॉडी में दो एक ऐसी आर्टरी और वेन, सी पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वेन। ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये है राइट पल्मोनरी वेन। तो आप ये समझ लीजिए हमारी बॉडी में जितने भी आर्टरी हैं सभी के सभी आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है। सिर्फ एक ही ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है, हजारों आर्टरी, सभी के सभी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है। सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये देखिए, ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और पल्मोनरी ट्रंक उस ब्लड को, अभी पल्मोनरी ट्रंक हार्ट तक ही रहता है, लेकिन हमें ब्लड को कहां पहुंचाना है, हमें ब्लड को लंग्स की तरफ पहुंचाना है। ठीक है, तो लंग्स की तरफ ब्लड कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक तो नहीं लेके जा सकता क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक यहीं पे ही है। तो पल्मोनरी ट्रंक इम्प्योर ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को और राइट पल्मोनरी आर्टरी को दे देते हैं, और ये ब्लड कहां ट्रांसफर होता है, ये ब्लड ट्रांसफर होता है लंग्स के अंदर। कहां ट्रांसफर होता है, लंग्स के अंदर, क्योंकि इस वाले ब्लड में क्या है, इस वाले ब्लड में है CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस Hb। क्लियर गाइस, क्लियर हो गया आपके माइंड में। लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज द aorta. It is also called as the systemic aorta, which has a 3 branch. One go to the top, another go to the chest region, one go to the downside. And largest vein in our body is the pulmonary trunk, which has one right pulmonary artery, left pulmonary artery, and right pulmonary vein and left pulmonary vein. In our body, all the artery carry pure blood except pulmonary artery, which carry impure blood from pulmonary trunk and transfer to the lungs. हमारी बॉडी में से impure blood को हार्ट में से लंग्स में भेजना है, तो हार्ट में से लंग्स में भेजने के लिए कौन है सबसे इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन पल्मोनरी ट्रंक हार्ट से आगे नहीं जा सकता, तो हार्ट से लेकर लंग्स तक ब्लड कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है इम्प्योर ब्लड। याद रखो, इम्प्योर ब्लड, एक ही आर्टरी हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड कैरी कर सकती है। और सेम वे ब्लड लंग्स में से प्योर होने के बाद, लंग्स में से प्योर ब्लड कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। ये एक ही वेन है हमारी बॉडी में जो प्योर ब्लड लेके आती है लंग से हार्ट तक, बाकी सभी वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो क्लियर हो गया माइंड में। all artery carry pure blood except pulmonary artery which carry impure blood from the pulmonary trunk to the lungs, and all vein carry impure blood, means deoxygenated blood CO2 plus Hb blood. All vein carry impure blood except pulmonary vein which carry pure blood from lungs to heart. तो ये
चीजें आपके सामने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। फिर से एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेंबर, ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेंबर, यस ठीक है, डायग्राम के थ्रू ही सही रहेगा, अदरवाइज मैं डायग्राम निकाल के आपको एक बार समझा देता हूँ। गाइस, human heart has 4 chamber and these 4 chambers are divided into 2 category, right, you can say right atria, left atria, right ventricle, left ventricle. Yes, atria, also known as a auricle, also known as a atrium. Auricle, also known as atrium. And ventricle have only one name, but ventricles are basically inferior chamber. Inferior chamber. And they pump blood. They pump blood. Auricles are only responsible for receive blood. They receive blood and they are superior chamber. They are superior chamber. Now, auricle is connected to ventricle by arterioventricular, एक तो आप कह लो अपर्चर या तो आप कह लो आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, या तो आप कह लो आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, या तो आप कह लो कोरोनरी सल्कस। ये देखो, auricle and ventricle are connected by auricle and ventricles are connected by arterioventricular aperture, arterioventricular groove, arterioventricular septum or coronary sulcus. Now, auricle connected to auricle via, see, auricle connected to auricle via interarterial septum, and same way ventricle connected to ventricle connected to ventricle via interventricular septum. Is it clear, guys? We have a 4 chamber of heart: right auricle, left right ventricle, left ventricle. Right auricle is also called as atria, also known as atrium. Means both auricles are also called atria or atrium. They are superior chamber, they receive blood, and in inferior chambers of ventricle, they pump the blood. Right auricle and ventricles are connected to each other. It may be right side, it may be left side, doesn't matter. Auricle and ventricles are connected to each other by arterioventricular aperture, arterioventricular groove, arterioventricular septum or coronary sulcus. And both auricles are connected by each other by interarterial septum. Both ventricles are connected by each other by interventricular septum. So this is about what? External structure of heart. अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में एक चीज मुझे बताना और रह गया है आपको, जो कि आप समझ लीजिए। आप सी systemic aorta is largest artery, correct? Carry pure blood means oxygenated blood, and pulmonary trunk carry impure blood.
ये हो गया, अभी क्लियर हो गया आपके माइंड में? सिस्टेमिक आर्टरी कैरी, systemic artery is the largest artery which carry pure blood, and pulmonary trunk is largest vein which carry impure blood. Now in case of fetus का मतलब क्या होता है? जब एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने पेट के अंदर जिस बच्चे को डेवलप कर रही होती है उसे हम कहते हैं फीटस, ठीक है? मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसे हम कहते हैं फीटस। तो फीटस में क्या होता है? देखिए, फीटस में एओर्टा प्लस पल्मोनरी ट्रंक ये एक ही होता है। फीटस के अंदर एओर्टा मतलब सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक ये एक ही होता है, उसे हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम, और इसका फंक्शन क्या है? कैरी प्योर ब्लड इन फीटस। तो फीटस के अंदर प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम, और वो किससे बना हुआ है? वो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक इन दोनों से बना हुआ है। ये देखिए, जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा माँ के पेट से अलग हो जाता है, माँ के पेट से बाहर आने के बाद अलग हो जाता है, तब लिगामेंटम आर्टेरियोसम के दो अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट बन जाता है एओर्टा जो प्योर ब्लड कैरी करता है, और एक पार्ट बन जाता है पल्मोनरी ट्रंक जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। लेकिन जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक सिस्टेमिक एओर्टा और लिगामेंटम आर्टेरियोसम, सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक वो एक ही होते हैं, और उस एक सिंगल पाइप को हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये प्योर ब्लड कैरी करता है। क्या करता है? ये प्योर ब्लड कैरी करता है। क्लियर हो गया आपके माइंड में? अब ये देखिए, अगर ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम प्योर ब्लड कैरी कर रहा है तो इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करेगा? सो इम्प्योर ब्लड विल बी कैरिड बाय द फोसा ओवालिस which carry impure blood in fetus। तो fetus में impure blood कैरी कौन करता है? फोसा ओवालिस। फिर से एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए। In case of a fetus means the baby which is developing inside the mother's womb during what? Pregnancy period. During pregnancy period, the child which is developing inside the mother's womb is called fetus. So in case of a fetus, systemic aorta and pulmonary trunk is a single pipe. Systemic aorta and pulmonary trunk is a single pipe. This single pipe is called ligamentum arteriosum, which carry pure blood. Yes, but after delivery, when baby gets separate from mother's body, that time this ligamentum arteriosum divide into two parts. One becomes a systemic aorta and another becomes a what? Another becomes pulmonary trunk. Systemic aorta carry pure blood, pulmonary trunk carry impure blood. But inside the pregnancy, during the infant stage, pure blood is carried by ligamentum arteriosum made by aorta and pulmonary trunk. Now who carry impure blood in infant? अगर ये दोनों, if these two are pulmonary trunk and systemic aorta are turning into ligamentum arteriosum and carrying pure blood, so who carry impure blood? Impure blood is carried by fossa ovalis. So this is about the external structure of heart. I have explained to you everything about the external structure of heart. Please, if you like this video, then please subscribe to our channel and press the bell icon, and please share this video with your friends as much as you can. And this is about external structure. If you want to ask any question, if you have any doubt, you can put this question in your comment section. I will try to give you answer as soon as possible. Have a good day.